हे फ्रेंड्स, हाउ यू ऑल आर डूइंग। बेसिकली मेरा जो SBI PO का इंटरव्यू था और चंडीगढ़ में शेड्यूल था। मेरा पैनल नंबर 1 था, SBI लोकल हेड ऑफिस में था। चलिए मैं अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस आप सबके साथ शेयर करती हूँ। मेरा रिपोर्टिंग टाइम 8 o'clock था और लगभग 9:30 तक मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह सब हो गया था। उसके बाद हमें एक GT रूम में ले जाया गया, जहाँ पर चेयर ऐसे सर्कल में अरेंज थी और 2 सर वहाँ पे पहले से ही बैठे हुए थे। उन्होंने हमें बोला कि फिशी मार्केट क्रिएट नहीं करना है, आप सबको पॉइंट रखने के लिए मौका देना है। हमारा टॉपिक था साइबर सिक्योरिटीज़ एंड चैलेंज। लकीली मैंने ये टॉपिक पहले पढ़ा हुआ था और मुझे इसके बारे में काफ़ी ज़्यादातर पॉइंट्स आते थे। तो बेसिकली हमारा GD काफ़ी स्मूथ गया। हमारे ग्रुप में सब ने एक इनिशिएटिव लिया बोलने का, कोई किसी की बात नहीं काटा था। अच्छे से हमारा GD हो गया, 20 मिनट्स चला। उसके बाद ग्रुप एक्सरसाइज हुई। ग्रुप एक्सरसाइज में सर ने हमें एक शीट दी, उसमें हमें अपनी प्रेफरेंस डालनी थी। तो बेसिकली हमारा जो ग्रुप एक्सरसाइज है उसका टॉपिक था व्हाट डिड यू एक्सपेक्ट फ्रॉम योर जॉब। तो बेसिकली उसमें इंटीग्रिटी थी, होनेस्टी थी, सूटेबिलिटी थी, सैलरी थी, कोर वैल्यूज़ एंड एथिक्स, सिक्योरिटी, अपॉर्चुनिटी, ये सब थे। तो इसमें भी बाकी हम सब ने जैसे तैसे कंसेंसस पर पहुंच गए थे और हम 15 मिनट्स में ही कंसेंसस पे पहुंच गए। और सर बोला इतनी जल्दी आप लोग कंसेंसस पे पहुंच गए। तो हम सब हंसने लगे। तो हमें जब फिनिश हो गया तो सर ने बोला हमें काफ़ी मज़ा आया आपकी GD में, बहुत अच्छा लगा आप सबके पॉइंट सुन के। और ग्रुप एक्सरसाइज में भी हम कंसेंसस पे पहुंच गए थे। तो सर बोला ये भी बहुत अच्छा गया, हमें बहुत अच्छा लगा। तो बेसिकली ये तो हो गया था। तो अब मैं डिस्कस करती हूँ अपना इंटरव्यू। तो मैंने जैसे ही इंटरव्यू रूम में एंटर किया तो मैंने गुड आफ्टरनून मैम, गुड आफ्टरनून सर बोला। मैं बैठ गई। तो सर ने बोला आप कहाँ से हैं। तो मैंने कहा सर मैं सोनीपत से हूँ। तो उन्होंने बोला आपने अपनी ग्रेजुएशन 10th क्लास कहाँ से किया। तो मैंने बता दिया सर मैंने 10th स्कूल से किया, 12th यहाँ से किया और मैंने बेसिकली सोनीपत से किया। तो सर ने बोला 2018 में किया है, तो इतना गैप क्यों आ गया। तो मैंने बता दिया सर मेरा गैप इस वजह से आया। तो उसके बाद सर ने मुझसे पूछा वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है। और काफ़ी सोचने के बाद मुझे बिल्कुल भी याद नहीं आया। तो मैंने कहा सॉरी सर। तो वो बोले ADB का हेडक्वार्टर कहाँ है। और मैंने यहाँ ब्लंडर कर दिया। मैंने कहा सर शायद शंघाई चाइना में है। तो बोला अच्छा। मैंने कहा सर मुझे याद नहीं है, बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा कहाँ है। तो सर बोला कोई बात नहीं। तो सर ने मेरे से बोला कि आज RBI का कुछ है, आप जानते हैं क्या है। तो मैंने कहा यस सर, आज RBI की मॉनेटरी पॉलिसी की कमेटी है, तो आज वो डिसाइड करेंगे। तो बोला क्या हुआ उसमें। तो मैंने कहा सर उन्होंने रेट वगैरह डिसाइड किया, बाकी वो सब सेम रखा है, CRR भी उस पर रखा है। तो वो बोला ठीक है। उसके बाद सर ने मेरे से रेपो रेट पूछा, इसका इन्फ्लेशन पे क्या इफेक्ट पड़ा था। मतलब काफ़ी लंबा गया यही टॉपिक में, बिल्कुल डीप अंदर जाते गए वो क्वेश्चन में कि अगर रेपो रेट बढ़ा दे तो क्या होगा, घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, अगर रेपो रेट घट गया तो GDP इंक्रीज़ होगी या डिक्रीज़ होगी। मैंने जैसे तैसे इन सब का आंसर किया। मुझे ये नहीं पता वो सेटिस्फाइड नहीं थे या नहीं थे, मतलब उनके फेस से कुछ पता ही नहीं लग रहा था वो क्या समझ रहे थे। तो उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा, यस यही क्वेश्चन पूछे थे फर्स्ट वाले मेंबर ने। उसके बाद मेरे को दूसरे मेंबर ने पूछे। तो उन्होंने पूछा तो आपके हस्बैंड एयरफोर्स। मैंने कहा हाँ सर। बोला कहाँ पोस्टेड है। तो मैंने कहा सर नासिक महाराष्ट्र में। बोला ओके। तो क्या आप एयरफोर्स के रैंक बता सकते हैं। तो मैंने कहा सर मुझे सारे नहीं पता, लेकिन सर मेरे जो हस्बैंड के रैंक है मैं वो बता सकती हूँ। तो मैंने बता दिया सर कॉपल, उससे पहले LAC थे, उसके बाद सार्जेंट बन जाएंगे और साथ उसके बाद जॉइंट वार्डन ऑफिसर बन जाएंगे, फिर मास्टर वार्डन। तो मैंने इतना ही बताया। तो सर ने बोला अगर हम आपको कहीं पोस्टिंग दे तो आप वहीं चले जाओगे। तो मैंने कहा हाँ सर, मेरे हस्बैंड क्योंकि एक ही चाइल्ड है अपने पेरेंट्स के, तो मैं इन लॉज़ के साथ ही रहती हूँ, तो जहाँ मैं जाऊँगी मेरे इन लॉज़ मेरे साथ जाएंगे और बेसिकली पोस्टिंग मेरे लिए कोई इशू नहीं है। तो वो सर बोला ओके। तो नेक्स्ट लेडी मेंबर थी। लेडी मेंबर ने क्वेश्चन पूछा बेटा आपकी हॉबीज़ क्या है। तो मैंने बता दिया सर मेरी हॉबीज़ डायरी राइटिंग एंड वेस्ट आउट ऑफ क्राफ्ट है। तो मैम बोली बताओ वेस्ट में आउट ऑफ क्राफ्ट में आप क्या करते हो। तो मैंने बता दिया सर मैम मैं घर की जितनी भी यूज़लेस चीज़ें हैं उनमें से कुछ यूज़फुल बनाने की कोशिश करती हूँ। जैसे कि मैम बैंगल्स, उनसे मैं झूमर बनाने की कोशिश कर दिया, ये बना दिया। तो ऐसे मैं ट्राई करती रहती हूँ। तो वो मैम सेटिस्फाइड थे। तो नेक्स्ट फोर्थ मेंबर को क्वेश्चन ट्रांसफ़र है। उन्होंने मुझसे पूछा डिविडेंड क्या होता है। तो मैंने बता दिया शेयर होल्डर्स को दिया जाता है डिविडेंड है। फिर उन्होंने पूछा तो इंटरेस्ट क्या होता है। तो मैंने बता दिया सर डिबेंचर होल्डर्स को पे किया जाता है। फिर उन्होंने मुझसे पूछा नेटवर्थ क्या होती है, मैंने वो आंसर कर दिया। हाँ, उसके बाद उसने मुझसे पूछा प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होते हैं। तो मैंने वो भी आंसर कर दिया। फिर उन्होंने मुझसे पूछा प्रीलिमिनरी कॉस्ट क्या होती है। तो मैंने वो बता दिया कि क्या क्या होती है। बेसिकली ये सब पूछा गया था। और
हाँ, जो सीजीएम थे उन्होंने मुझसे एक क्वेश्चन और पूछा था कि रेपो रेट कैसे डिसाइड होता है, क्या ऐसे क्या, तो मैंने जैसे तैसे वो बताया। इस थिंग्स वो ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं लगे थे मेरे आंसर से। तो उन्होंने पूछा और क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं रेपो रेट डिसाइड, क्या जो रेपो रेट डिसाइड कर दिया वही बन जाता? तो मैंने कहा नहीं सर, रेपो रेट आरबीआई डिसाइड करता है, उसमें वो अपने कुछ कॉस्ट ऑफ एक्सपेंसेस, जो उनके एक्सपेंसेस आते हैं वो उनको ऐड करके वो उनका लैंडिंग रेट बनता है सर। तो बोला ठीक है। बेसिकली वो रेपो रेट के इधर उधर ही मेरे से सारे क्वेश्चन इतने डीप में जाके पूछे जा रहे थे कि क्या रेपो रेट, क्या ये जो इन्फ्लेशन है ये बढ़ता ही रहेगा? तो मैंने कहा नहीं सर, अभी क्योंकि बारिश वगैरह हो रही है, फूड प्राइसेस इंक्रीज़ हो गई, इसलिए लगातार हमारा जो इन्फ्लेशन है वो बढ़ता ही आ जा रहा है इस साल से। और फेड रेट भी लगातार, इंटरेस्ट ही ये जो रेट है वो इंक्रीज़ ही होते जा रहा है। बट सर नियर फ्यूचर में एक बार स्टेबल आएगा और फिर वो नीचे आना भी स्टार्ट हो जाएगा, वो हमेशा इंक्रीज नहीं होते हैं। तो बोला ओके। इसके अलावा मुझे कोई क्वेश्चन याद नहीं आ रहा जो मुझसे पूछे थे। बेसिकली ये सब क्वेश्चन पूछे और 2 क्वेश्चन मुझे नहीं आते थे, वर्ल्ड बैंक वाला और एडीबी वाला। दोनों के ही हेड क्वार्टर मुझे नर्वस में बिल्कुल याद नहीं है, और मुझे रूम से बाहर निकलते ही दोनों के हेड क्वार्टर आ गए। इवन मैंने एडीबी का तो ना गलत भी बता दिया, बट मैंने साथ में बोला था सर मैं श्योर नहीं हूँ, आई थिंक ऐसा हो सकता है। तो ये सब मेरे से क्वेश्चन पूछे गए थे। इनके अलावा कुछ नहीं। मेरा लगभग 10-12 मिनट इंटरव्यू चला था और फिर मैं थैंक यू बोल के आ गई थी उनको। इतना ही था। बाकी लेट्स होप फॉर द बेस्ट, क्या होता है क्या नहीं वो सब मैं नहीं जानती, बट मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। एंड आई थिंक कोई क्वेश्चन रहा नहीं है इसके अलावा। तो फ्रेंड्स, आप भी अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा। और मेरा पैनल नंबर 1 था। थैंक यू फ्रेंड्स।